लड़कियों को मासिक धर्म आना, शारीरिक क्रियाएं होती हैं उसके तो ये क्रियाएं हैं जो समय से पहले हो रही हैं, ये होती क्यों हैं? क्योंकि जो लड़कियां हैं विकास समय से पहले वो इसी से हो रहा है कि वो बच्चे फास्ट फूड का ज्यादा। हेलो जी, राम राम। आप सबका मोस्ट मोस्ट वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल का ऊपर। मैं प्रियंका कुंडू बुरान। तो आज की वीडियो में कुछ व्लॉग वगैरह नहीं होगा, तो आज कोई एक टॉपिक रहेगा जो कि हमारे आसपास में जो चीजें फैली हुई हैं, जो चीज चल रही हैं, तो उस चीज के ऊपर एक टॉपिक है। तो वीडियो बनाने का मन करा, वो चीजें मैं देख रही हूँ और बहुत दिनों से देख रही हूँ वो चीजें मैं। तो फिर मेरे को लगा कि भाई चल, एक अगर किसी को ये चीजें ना भी पता हो और ये एक मेरा जो मैसेज है ये हमारी सोसाइटी में चला जाए और जिनको इन चीजों का पता नहीं है तो वो इन चीजों से अवगत हो जाए। तो ये वीडियो है स्पेशली लड़कियों के लिए और ये माताओं बहनों के लिए, जो मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, बड़ी हैं, जो मेरे से छोटी है मेरी बहनें हैं, उन सब के लिए वीडियो है। सिर्फ लड़कियों और महिलाओं के लिए है। तो लड़कियों को तो इसमें जागरूक किया जाएगा और महिलाओं को इसमें सचेत किया जाएगा, क्योंकि जो लड़की है, लड़की का जो पालन पोषण है मेनली जो है वो उसकी माँ के ऊपर ही होता है। उसकी माँ उसको किस प्रकार से क्या कुछ कर रही है, तो वो सारा का सारा जो क्रेडिट है वो माँ को ही जाता है। तो वीडियो में कुछ इस प्रकार की बातें हैं, जैसे कि भाई मैं स्कूल जाती हूँ तो स्कूल में लड़कियां हैं, लड़के हैं, सभी तरह के बच्चे होते हैं। तो स्कूल में क्या होता है, जो लड़कियां प्राइमरी क्रॉस कर गई हैं, जो आगे मिडिल में चली गई हैं, सीनियर में चली गई हैं, तो जो 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 6th क्लास की मान कर चलो आप, 6th क्लास में मोस्टली बच्चा 10-11 साल का बच्चा 6th क्लास में चला जाता है। फिर 7th में लगा लो आप 11-12 साल का हो गया है, ज्यादा उम्र तो नहीं हुई है। तो इसमें मैंने क्या चीजें नोट करी, जो लड़कियां हैं, लड़कियों के शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं, हार्मोन जो हमारे चेंज होते हैं, वो एक उम्र थी। जैसे कि हम सब के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो उम्र होती थी वो 14-15 साल तक की, ऐसी उम्र होती थी। उस उम्र में जाके जैसे कि लड़कियों को मासिक धर्म आना, शारीरिक क्रियाएं होती हैं, उसके हार्मोन चेंज होने शुरू हो जाते हैं और शरीर में बदलाव शुरू हो जाता है। तो उसमें वो एक उम्र होती थी। लेकिन मैंने क्या चीजें नोट करी हैं, स्कूल में तो आप जानो कि बहुत सारे बच्चे हों, बहुत सारी लड़कियां हैं, उनके ऊपर मैंने देखा है, एक्सपेरिमेंट हुआ ये मेरा एक, कि लड़कियों के अंदर 10-11 साल की उम्र के अंदर ही, मात्र 11 साल की उम्र के अंदर ही लड़कियों के मासिक धर्म आने शुरू हो रहे हैं, शारीरिक क्रियाएं शुरू हो गई हैं उनकी। जैसे कि कुछ बदलाव आता, जैसे कि एक ब्रेस्ट का विकास होना शुरू हो जाता है और जो मासिक धर्म है वो जल्दी शुरू हो रही है लड़कियों के अंदर। तो फिर मेरे को बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि लड़कियां बेचारी छोटी छोटी बच्चियां हमारी, और वो अभी से पहले एक जंजाल ही होता है ये, उनको कुछ भी नहीं पता है और वो एक इस उसमें आ गई है, एकदम से उनको, उनके ऊपर एक बोझ सा पड़ गया है कि कैसे मैनेज करें। तो ये सब जो बच्चियों के साथ में हो रहा है, उनमें कहीं ना कहीं दोषी माँ बाप भी हैं। तो अब आप बोलोगे कि लड़की के अंदर शारीरिक क्रियाएं चल रही है तो माँ बाप दोषी कैसे? माँ बाप ने तो जन्म दे दिया, पालन पोषण करने लग रहे हैं, तो माँ दोषी इस प्रकार से है उसमें। तो ये क्रियाएं हैं जो समय से पहले हो रही हैं, ये होती क्यों हैं? क्योंकि जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, सभी बच्चे आगे आजकल फास्ट फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं। फास्ट फूड लाइक एज पराठा, पिज्जा, बर्गर, गोलगप्पे, चाउमीन, डोसा, पोसा, पता नहीं के नाम चल रहे हैं, ये चीजें ज्यादा खा रहे हैं बच्चे। आज के बच्चे ये चीजें ज्यादा खा रहे हैं, जबकि जो दूध, दही, घी होया करता, हमारा जो देसी खाना होया करता, सब्जी होया करती देसी, आजकल तो सब्जियां भी मसाले डालकर बनाई जाती हैं। बहुत सारे घरों में मसाला डाल के सब्जी बनाई जाती है, बहुत सारे घरों में, क्योंकि गली में से जैसे हम जाते भाई, ऐसे जैसे एक स्मेल सी आती जब घर में खाना बनाने का टाइम होता, तो ये तो पता चल ही जाता है। जैसे कि मैं तो एक भाई हाउसवाइफ भी हूँ, घर में भी खाना बनाती हूँ, तो मुझे भी पता कि ये जो डिश बनाई जा रही है मसाला डालकर बनाई जा रही है, बिना मसाले से बनाई जा रही है। तो मोस्टली घरों में मसाला डाला जाता है। मसाला एक गर्म पदार्थ होता है। जो फास्ट फूड है, इन सब के अंदर गर्मी होती, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और ये आपके बच्चे के शरीर में जा रहा है,
आपके लिए भी नुकसानदायक है, आप सबके लिए भी नुकसानदायक। पर लड़कियों के लिए बता रही मैं, लड़के और लड़कियों का जो शारीरिक विकास समय से पहले वो इसी से हो रहा है कि वो बच्चे फास्ट फूड का ज्यादा सेवन कर रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं। ज्यादा खाने से शरीर में हार्मोन जल्दी चेंज हो रहे हैं उनके, और जल्दी चेंज होने से उनकी शारीरिक क्रियाएं बहुत जल्दी से हो रही हैं। तो हमने अपने बच्चों को यानी कि फास्ट फूड से दूर रखना चाहिए, देसी खाना खवाना चाहिए। मसाले का तो खाना बिल्कुल भी नहीं खवाना चाहिए। और दूसरी बात, शारीरिक क्रियाएं जल्दी क्यों हो रही हैं, बच्चे एक गलत दिशा में क्यों जा रहे हैं। सबके घरों में एंड्रॉइड फोन है, स्मार्टफोन है, आईफोन है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसी बद्दी चीजें दिखाई जाती हैं, फिल्मों के द्वारा दिखाई जाती है, फिर सॉन्ग में दिखाई जाती है, वैसे ही वीडियो बनाई जाती हैं, बच्चे उनको देखते हैं। अब आप बोलोगे आपको क्या पता, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसी न्यूज आती है, हर रोज बच्चे बताते हैं मैम ये फोन में इस तरह की बातें देखता, मैम ये फोन में इस तरह की बातें देखता। बच्चे बताते हैं मेरे पास आके, क्योंकि छोटे बच्चे झूठ नहीं बोलते, छोटे बच्चे बताते हैं आके कि ये इस तरह की वीडियो देखता है, इस तरह की वीडियो देखता है। तो बच्चे जो ये मतलब फूडता देखने लग रहे हैं फोन के अंदर, वो देखने के बाद कहीं ना कहीं उसके दिमाग पे थोड़ा असर पड़ता है, फिर शरीर पे भी असर पड़ता है, क्योंकि ये चीजें सारी की सारी नेचर में होती हैं, नेचुरली होती हैं। तो अपने बच्चों को स्मार्टफोन से बचाए, एंड्रॉइड फोन से बचाए। आपके घर में फोन है, ये नहीं है कि भैया फोन मत दो बच्चों को, दो। हमारे बच्चे भी मोबाइल देखते हैं, एक तो हम अपनी अपनी कस्टडी में दिखाते हैं उनको। जैसे मैं तो, मेरे बच्चे मोबाइल लेते हैं तो मैं तो काम करती हूँ, आती जाती देखती रहती हूँ कि इन्होंने ये देख क्या रहे हैं। और दूसरी बात, मेरे बच्चे कोई वीडियो नहीं देखते, एक पढ़ाई और एक मूवी देखते हैं। वो मूवी भी उनको मैं खुद ही डाउनलोड करके दे देती हूँ। कोई भी मोटिवेशनल मूवी होती है, ले बेटा देख ले, इससे तेरे को ना कुछ, जैसे बच्चा मोटिवेट होता है लाइफ में कुछ करने के लिए, या फिर पढ़ाई से रिलेटेड चीजें हैं वो। दूसरी बात, जो हमारे समाज में आसपास में गलत चीजें हो रही हैं, कई बार गलत चीजें होती हैं और हम अपने बच्चों को वो चीजें बताते नहीं है, बताते हैं तो बच्चे आ जाते हैं। जैसे कि घर आस पड़ोस में भाई कोई गलत काम हो गया, और बड़े बड़े होते हैं जो घर के, जैसे कि माता पिता आपस में बैठकर बात कर रहे हैं, बच्चा आ जाए तो एकदम से बंद हो जाते हैं वो। नो 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 नो, बंद मत हो, बच्चे को भी बताओ बेटा ये हुआ है, ये गलत है, ये ठीक है। इससे आपके बच्चे के अंदर ये पता चलेगा उसको कि क्या सही है क्या गलत है, सोसाइटी के लिए क्या सही है, सोसाइटी के लिए क्या गलत है, और हमारे लिए क्या गलत है क्या सही है। तो अपने बच्चे को गलत और ठीक के बारे में अवगत जरूर करवाएं। टॉपिक पे आ जाओ वापिस कि बच्चों में जल्दी से विकास हो रहा है, ये इसी से हो रहा है कि भाई हम अपने बच्चों को खाना है, वो खाना एक जो एक लेवल का खाना होता था वो खाना नहीं परोस रहे हैं। सबके घर में मसाले का खाना बनता, सबके घर में फास्ट फूड खाते, इवन पेरेंट्स भी खाते। पेरेंट्स खा रहे तो माता पिता भी, बच्चे भी खाएंगे। और फोन है, फोन को दो, अपनी कस्टडी में देखो, बच्चों को बताओ। और जो इस तरह की फूडता वाली चीजें हैं, इनसे अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी बचाओ। अपने आप को तो बेशक से मत बचाओ, पर आगे की जो जनरेशन है, बच्चे हैं, वो तो आपके खराब हो रहे हैं। मैं ये चीजें नोट करती हूँ और मेरा फिर मन बड़ा दुखी होता है कि समझाए किस किस को जाके, किस किस सिंगल पेरेंट्स को कैसे समझाए भाई तेरा बच्चा ये कर रहा है तो ये मत करने दे। क्योंकि पेरेंट्स को भी तो इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, और स्पेशली माँ को तो जरूर अलर्ट होना चाहिए। अगर माँ नहीं समझेगी ना तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं उसका आगे बढ़ पाएगा और इन चीजों से दूर हो पाएगा, बिल्कुल भी दूर नहीं होगा। तो माँ को तो अपने बच्चों के और लड़कियों के लिए, और लड़कों, ये नहीं कि लड़कियों को ध्यान देना, लड़कों का भी ध्यान देना है, स्पेशली ध्यान देना चाहिए। बच्चे, मेरे को तो जैसे इन बातों का यूं पता है कि मैं पूरा दिन बच्चों के सर्कल में ही रहती हूँ। बच्चे बड़ी गंदी गंदी गाली भी देते हैं और गंदा गंदा बोलते भी हैं, और वो एक्टिविटी भी कुछ गलत तरह की करते हैं, और उनसे पूछा जाता है तो फिर वो ऐसे ही बताते हैं हमारे घर में तो ऐसा ही होता है। तो अपनी पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को सुधार लो, अपने आप को तो मत सुधारो बेशक से। तो माताओं के लिए स्पेशल है, जो मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, आप अपने बच्चों की तरफ जब तक ध्यान नहीं दोगे तो आपके बच्चों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देगा। घर में चाहे बाप है, दादा दादी हैं, ताऊ ताई, चाचा चाची, बड़े भाई बहन, कोई भी ध्यान नहीं देगा जब तक माँ अपने बच्चे का ध्यान नहीं देगी। माँ को ही जाता पूरा टारगेट, ये पूरा का पूरा टारगेट माँ के लिए ही है कि अपनी बच्चों को ऐसा खाना दो कि ताकि उसके शरीर में जाके कुछ नेचुरली ही बदलाव हो, यूं नहीं कि ऑटोमेटिक से ऐसा कुछ पहाड़ आ जाए आपके बच्चे के शरीर के अंदर। और
वो कहते कि जैसा जैसा खावा अन्न और ऐसा हो जाए मन, जैसा पीवा पानी ऐसी बोला वाणी। तो ये तो कहावत है हमारे हरियाणा में, ये कहावत कोई झूठी नहीं है, ये कहावत बिल्कुल सच है। जब तक माताएं अलर्ट नहीं होंगी ना, माँ ध्यान नहीं देगी ना अपने बच्चे का, जब तक उसका बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ये लड़कियों के लिए, मैंने तो लड़कियों को देखा है, लड़कियां आती, लड़कियों के अंदर शारीरिक बदलाव होते, लड़कियां मेरे पास आती हैं, मैम हमारे साथ में ये हो गया, और मैं एकदम से इतनी पागल हो जाती हूँ कि इनके साथ मतलब अब करे क्या, कैसे इनको। तो फिर इनको समझाती हूँ, बेटा ये है। पहली तो बात ही टीचर को समझाना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें माँ को भी समझानी चाहिए, टीचर को भी समझानी चाहिए। पर भाई हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते ना, किसी टीचर को बोल सकते भाई वो टीचर नहीं समझाता, समझाना चाहिए, पर चाहिए ये समझाना। तो फिर मैं उन लड़कियों को बोलती हूँ कि बेटा ऐसे कर ले, ये कर ले, वो कर ले, तो उनको मैं सारा प्रोसीजर समझाती हूँ। जब वो लड़की फिर कहती है हाँ मैडम अब तो सब कुछ, जैसे कि मैनेज तो नहीं कर पाता, इतना छोटा बच्चा इतनी जल्दी मैनेज नहीं कर पाएगा। मात्र 10 साल की उम्र कितनी होती है, खाने खेलने की उम्र होती है 10 साल की उम्र, और एक उसके शरीर में इतना ज्यादा बदलाव हो जाता है, शर्म महसूस करती हैं लड़कियां, बहुत ज्यादा शर्म महसूस करती हैं। तो भाई खाना पीना अपने बच्चों को अच्छा खिलाओ, ताकि आपका बच्चा फिट रहे, हेल्दी रहे। और एक टाइम है होता है जो एडोलसेंस में चला जाता है बच्चा, वो बदलाव होते हैं ना, वो नेचुरली होते हैं, उसमें बच्चा थोड़ा सा मैच्योर भी हो जाता है टाइम के अकॉर्डिंग। और एक मैच्योरिटी आने से पहले ही बच्चा उस चीज में, उस दलदल में चला जाता है। तो वो दलदल में भेजने का मेन कारण जो है वो है माँ ही है। तो माँ अपने बच्चों को अच्छा खाना नहीं दे रही है, तो मसाले के खाने से बचा लो, फास्ट फूड से बचा लो। और एक जो ये फूडता चल रही है हमारे मोबाइल फोन में चलती है और हमारे इर्द गिर्द चलती, वहां से बचा लो अपने बच्चों को। तो आपके बच्चे को एक सभ्य पुरुष, सभ्य इंसान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये मेरी वीडियो आप सब ने कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, और अच्छे अच्छे कमेंट भी लिख के भेज दियो। और मैंने वैसे तो एक चैनल और बना रखा है, थोड़ा सा मेरे को टाइम नहीं लगता, टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ मैं, कि उस पे मैं है ना, जैसे कि जो हमारे इर्द गिर्द में जो चीजें फैली हुई हैं उसके लिए एक आवाज उठाना, उसके लिए कुछ मतलब जो हमारी ओपिनियन होती वो रखनी, गलत चीजें भी हैं अच्छी चीजें भी हैं, यूं नहीं है कि भी गलत गलत ही है। तो उस चैनल के ऊपर मैं अपनी वीडियो बना के डाला करूंगी, अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है। और उस चैनल का नाम भी मैं मेंशन कर दूंगी, मैंने बना रखा है चैनल अपना ऑलरेडी से ही। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, और तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।